हेलो। कल हमने बातचीत की थी कि हम कितनी प्रकार की चेतनाएं हैं। ब्रह्मांड में 3 तरह की चेतनाएं हैं। पहली सिंपल, दूसरी हमारे वाली सेल्फ कॉन्शियसनेस, तीसरी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। सेल्फ वाली ही आगे बढ़ के कॉस्मिक कॉन्शियस की तरफ जाने की यात्रा, जो धार्मिक यात्रा है। अब उसके लिए कैसे हम लोग जाएंगे, वही यात्रा के एक एक पड़ाव चलते हुए। कल हमने समझा था कि कैसे माइंड हमारा, मन हमारा जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। उसको चेंज पसंद नहीं है, उसको चलना पसंद नहीं है, उसको भटकना पसंद है। वही हमारा सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, क्योंकि इनेशिया, मेंटल इनेशिया इतना काम करता है इसमें। क्योंकि मेंटल इनेशिया नहीं होगा तो ये सारी चीज़ की समझ हमें, कुदरत ने ऐसा हमें बुद्धि दिया है कि जिससे सब कुछ समझ आ जाएगा। बुद्धि से ही बुद्धि से पार होने की कला दे रखी है, जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रणभूमि में समझाई थी। वही ज़ैन योगा हमें समझा रही है कि कैसे धीरे 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 ड्रिफ्ट वॉचिंग करते हुए आई सेंटर में आते चले जाना है। आई सेंटर मतलब इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। सबसे ज़्यादा हम कौन से सेंटर में वक्त निकालते हैं? एस सेंटर में। जैसे हमारी गाड़ी है, अगर जो वो पंचर हो जाती है तो गाड़ी ऑटोमेटिक उस तरफ झुक जाती है। ऐसे ही हमारे माइंड में जिसमें जो सबसे ज़्यादा स्पेस होगा जिसका, उसी तरफ हमारा माइंड झुक जाएगा, उसी तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा। जैसे हमने ड्रिफ्ट वॉचिंग में देखा, पहला जैसे ही राइटर ने डिक्शनरी उठाई और उसमें स्पेलिंग देखने लगा तो उसको जस्ट स्टेनोग्राफर की याद आई। वो ऐसे नहीं आ गए, क्योंकि वो एस सेंटर, सेक्स सेंटर हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो जस्ट उसकी तरफ झुक गया। ये ऐसे ही है। ऐसे एक एक चीज़ का हम एनालिसिस निकालेंगे। उससे आगे वाला जो था जिसमें वो गुस्सा करके दोस्त उसका चला गया, वो एंगर से प्रॉम्प्टेड था, यानी एंगर से भटका हुआ था। एक्चुअली ये जो हम यात्रा कर रहे हैं ये साइंटिस्ट वाली यात्रा है। ये एक इस तरीके से मान लीजिए जैसे हमारे आगे खाना आए, एक तो है गबड़ गबड़ हम खा जाएं, अच्छा है, टेस्टी है, खा लिया, बस मज़ा आ गया। और एक है हमें सामने खाना आया और हमारी पसंद का नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। जो साइंटिस्ट होता है वो क्या करता है, खाना सामने टेस्टी बना है, यानी रसोइया जो काम करता है वो एक एक चीज़ को समझता है, इसका क्या टेस्ट बनेगा, इसका क्या है। वो उसमें खाना ख़राब या उसका टेस्ट तीखा बना है, उसका मीठा बनना है, उसका कड़वा बनना है, उसकी वो एनालिसिस निकालता है। और उसी से ही समझ आपकी और हमारी डेवलप होती है। अब हमारे थॉट्स किस तरफ झुक रहे हैं? फियर की तरफ जा रहे हैं, एंगर की तरफ जा रहे हैं, सेक्स की तरफ जा रहे हैं, ईर्ष्या की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली कहानी क्या है, दूसरे की तो हमें दिख जाती है, कोई ईर्ष्या में है तो हमें दिख जाता है, लेकिन जब हम ईर्ष्या में होते हैं हमें नहीं दिख पाता। और हमारी से ही हमारी चेंज होने की यात्रा शुरू होगी। तो ये ड्रिफ्ट वॉचिंग उसी की ही स्टार्टिंग है। हम एंगर में होते हैं, सबको दिखता है हमें छोड़ के, हमें लगता है हम तो उस बात की जायज़ बात कर रहे थे, जायज़ बात कर रहे थे या जो भी है। आपकी हार्ट बीट क्यों बढ़ी? आपकी जो हृदय था, कुदरत का हृदय कुछ दे रखा है ना, उससे एकदम से चेंज होता है। वो चेंज होने का हम लोग पोजीशन देख नहीं पाते। देख लें अगर जब हम श्वास की तरफ ध्यान आ जाए, हमारा क्रोध मिनटों में छूमंतर होने लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे वो गर्म पानी की भाप उठती है ना, वैसे ही एकदम से शांति की तरफ माइंड चला जाता है ध्यान आते ही। लेकिन ध्यान ही तो नहीं आता हम, क्योंकि हम इतने भटकाव में चले जाते हैं। उस टाइम हमारी ईगो पे कोई ना कोई स्कार लग गया होता है। हमें हर चीज़ में चाहिए और है में डेफिनेशन नहीं समझ आती। इसमें एक आशीष शुक्ला जी ने एक बच्चे का भी उदाहरण दिया था कि कैसे उसको आई और ई सेंटर के बीच में फ़र्क समझ आया। एक बच्चे ने बताया आशीष जी को कि एक मैं साइकिल, मम्मी ने बोला था पंचर लगवा के आ जाओ। अब पंचर वाले के पास गए
तो उन्होंने बोला कि 10 रुपये का पंचर लगेगा, और मन था बच्चे का कि वो चिप्स खा ले। अब आई सेंटर कह रहा है कि साइकिल का पंक्चर लगवाना है, और ई सेंटर कह रहा है कि नहीं चिप्स खा लेते हैं। तो आशीष जी ने पूछा फिर आपने क्या किया? कह रहा मैंने दोनों का रास्ता निकाला। वो कैसे? मैंने चंचर वाले भैया को कहा भैया मैं स्टूडेंट हूँ, कि आप मेरा थोड़ा सा डिस्काउंट कर दोगे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपका 5 रुपये में आपका पंचर लगा देते हैं। तो आपको कैसे पता लगा आई सेंटर ई सेंटर में फ़र्क? आई सेंटर तो वो ना जो है, ई सेंटर जो महसूस करना चाह रहा है। तो 5 रुपये में पंचर लग गया और 5 रुपये मैंने चॉकलेट ले ली। सिर्फ तो आ नहीं सकता था। छोटे से बच्चे को डेफिनेशन समझ आ गई है और फील की। ऐसे ही हमें हर चीज़ में हमारे को पलट के देखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटर ज़्यादा काम किया। धीरे धीरे करते करते एनालिसिस निकालते निकालते बहुत ऐसा लगेगा जैसे, मतलब जब तक हम अपने दिमाग में अपने सेंटर्स नहीं समझेंगे, सत्व रजस तमस यानी इंटेलिजेंस, इमोशंस और एस सेंटर की एक्टिविटी नहीं समझेंगे, तब तक हम इनसे निकलेंगे कैसे? बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बिना उसके हल ही नहीं है। अब बीमारी हमें लग गई है, हर रोज़ जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है उसके बाद हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी में कितने स्कार लगते हैं। आए दिन हमें लगता है मन भारी हो गया, ज़रा सा किसी का कुछ शब्द हो जाता है हमारा मन भारी हो जाता है। दूसरों के हाथ में हमारी सारी चाबियाँ हैं, वो थॉट्स के द्वारा ही तो हैं। थॉट्स को सूंघना होगा, उसका क्या टेक्सचर है, किस कारण से वो आया है, किस लोभ की वजह से आया है, फियर की वजह से आया है, एंगर की वजह से आया है, एस सेंटर की वजह से आया, किस वजह से आया, वो हमें धीरे धीरे सूंघ सूंघ के देखना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप बैठें, जस्ट एक कॉपी पेन हो, क्या विचार चल रहा है जस्ट नोट डाउन कर लो, फिर छोड़ दो। फिर जैसे ध्यान आए एकदम से दिमाग में कौन सा विचार चल रहा है लिख लो। हमारे 4 तरह से ही विचार आते हैं, फियर के आते हैं, एंगर के आते हैं, होप के आते हैं और एस सेंटर के आते हैं। किस में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम, होप में ज़्यादा जाता है या फियर की वजह से हम ज़्यादा काम करते हैं या एंगर की वजह से काम करते हैं? क्या है हमारा सबसे ज़्यादा, फिर उसी के ऊपर ही तो हमारा काम किया जाएगा। इसमें जैन योगा करेक्टिव मेथड सिखाती है। जैसे अब जहाँ छेद है वहीं तो भरना पड़ेगा। अभी हमें पहले हम अपने छेद तो देखने होंगे, कौन सा छेद सबसे ज़्यादा हुआ है हमारे अंदर, किस बात पे हमारे कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाता है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, बस इस रास्ता में समझना है, अभी कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझते समझते ही सबसे पहला जन योगा प्रैक्टिस जो बताती है वो बोलती है पूरी बुक को 2 बार पढ़ना, उसके बाद कोई बताई हुई एक्सरसाइज करना है। इसमें काफ़ी एक्सरसाइज भी बताई गई हैं, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग और भी प्रिज्म वगैरह की बहुत कुछ बताया है। लेकिन ये तब जब जैन योगा अच्छे से समझ आ जाए, तीनों सेंटर्स की क्लैरिटी हमें दिखने लगे, दिमाग में ऐसे लगे जैसे हमें अपने घर में पता होता है यहाँ रसोई है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, किस टाइम कौन से सेंटर में है हम हैं हमें समझ आ जाए। हमें पता है हम एस सेंटर में इस टाइम है, दिमाग विक्षिप्त हुआ है, उस टाइम मौन धर लें। उस टाइम आई सेंटर के लिए श्वास पे ध्यान दें, अपनी बॉडी को महसूस करें, बाहर की रंगों को देखें, लोगों की आवाज़ों को सुनें। धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा, जैसे झील शांत हो जाती है। गौतम बुद्ध एक कहानी बताते हैं। गौतम बुद्ध की कहानियों में एक है कि एक बौद्ध भिक्षु बहुत ज़्यादा क्रोध में था, मन भारी था उसका। तो गौतम बुद्ध ने देखा, उन्होंने कहा आप ना मेरे लिए पानी लेके आइए। अब वो पानी लेने गए, देखा तो जहाँ से पानी लाना था उसमें बहुत ज़्यादा, तभी गाड़ी कोई निकली थी, नदी होती थी सब तो वो उसकी वजह से उसका नीचे की ज़मीन का पानी उसमें मिल गया था, तो पानी गादला हो गया था। अब उसने आके कहा बुद्ध से, बुद्ध वो पानी बहुत गंदा हो रखा है। तो बुद्ध ने बोला सिर्फ वहाँ बैठ जाओ और देखो, और साथ में अपने विचारों को भी देखो। वो नदी किनारे बैठे रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने, अपने आप ही गंदगी नीचे बैठ गई और स्वच्छ जल आ गया। ऐसे उनके मन की गंदगी भी नीचे बैठ गई, ऊपर स्वच्छ जल आ गया। बस वही काम है, इतना सा। धीरे धीरे आई सेंटर में आने की तरफ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले पहचाने तो सही, चलेंगे तो बाद में। अभी तो हमें लगता ही नहीं है, इनमें डिफरेंस करना भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, है और चाहिए।
इमोशंस का क्या होता है, फीलिंग्स, वो समझता नहीं है, वो फील करना चाहता है। और आई सेंटर समझना चाहता है, एस सेंटर तो रिएक्शन वाला हो ही जाता है। बस यही डिफरेंस है तीनों में। आज इतना ही, कल से फिर बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय।